जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स और मैथ्स के अंतर्गत हम आज करेंगे अरिथमेटिक। इससे पहले हमने 3 से 4 वीडियो डाले हैं अरिथमेटिक में आज। और अरिथमेटिक का हम पार्ट पर है अनुपात और समानुपात। ठीक है। ये ये आपके छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम केवल वीडियो को छोड़ के बाकी जितने भी मैथ्स पूछे जाते हैं उन सभी में आपका काम आएगा। साथ में यदि कोई रेलवे का है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी ये उपयोगी होगा। ठीक है। तो यदि हमने तो वैसे 3 से 4 5 6 वीडियो हो गए हैं कि अरिथमेटिक में डाल चुके हैं। आज हम उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो पहले हमने बहुत सारे सेटअप देख लिए, आज हम देख लेंगे कुछ नए ट्रिक्स और कुछ नए कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि हमारे कम या ज़्यादा पर बेसिस होते हैं। जैसे ए रेशियो बी, यदि ए रेशियो बी हमको 5 और 7 दिया गया है। ठीक है। याद रखिएगा, यदि ए रेशियो बी हमको 5 और 7 दे रखा है और इसमें हमको 5 ए की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है। हमको इसमें ए की वैल्यू दे दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है हमको 3000 रुपये। ठीक है। 3000 रुपये। अब हमको पूछेगा कि बी की वैल्यू कितनी है। ठीक है। इसमें हमको पूछ सकता है कि बी की वैल्यू कितनी है। देखिए, हमको ए की वैल्यू दी है और ए का रेशियो दिया गया है। अच्छे से बात समझिएगा, हमको ए की वैल्यू दी गई है और ए का रेशियो दिया गया है। तब की स्थिति में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यूनिट निकालेंगे। याद रखिएगा, जब भी आप रेशियो वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यूनिट पता होना चाहिए। जब तक यूनिट पता नहीं होगा तब तक आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यदि हम इसका यूनिट निकालें तो क्या होगा, हमको दिया गया है 5 के बराबर दिया गया है 3000। ठीक है। 5 के बराबर दिया गया है 3000। और यदि हम इसका एक वैल्यू निकालें तो कितना होगा, इस 5 को सिंपली आपको 3000 से भाग देना है। ये हो जाएगा हमारा 5 6 के 30। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 600। ठीक है। अब देखिए, यदि आपका एक यूनिट की मान निकल गया, इसका मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हो ना। अब हमको निकालना है बी। बी निकालना है और बी का रेशियो में वैल्यू क्या है 7। और ओरिजिनल एक वैल्यू है 600। गुना करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 4200। ठीक है। तो ये है हमारा बी की वैल्यू। ठीक है। ये है हमारा बी की वैल्यू। इस यूनिट को याद रखिएगा, किसी भी चीज में आपको यूनिट पूछ सकता है, इस यूनिट को याद रखिएगा। ये तो हमको बी निकालना बोल दिया। अगर ये पूछता कि ए ई और बी में, ठीक है, ए और बी में अंतर पूछ देता। ठीक है। ए और बी में अंतर पूछता और अंतर की वैल्यू पूछता, तब हम क्या लिखते ये देखिए। मेनली हमको यहाँ अंतर कितने का दिख रहा है, देखिए 5 और 2 में हमको 2 का अंतर दिख रहा है। ठीक है। तो अंतर यदि पूछता तब हम क्या लिखते इसमें, देखिए हमको एक की वैल्यू पता चल गया है। अब अंतर का रेशियो में 2 है और एक की वैल्यू है 600। ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 1200। ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा 1200। यदि कोई इसको और फुल मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये सॉल्व करके देख लीजिए, है ना। हम हमारे पास ई की वैल्यू है और हमने यहाँ बी की वैल्यू निकाली है। ठीक है। यदि मैं 4200 में, ठीक है, 4200 में 3000 माइनस करूँ, ठीक है, तब मुझे क्या मिलेगा, अंततः मुझे मिलेगा 1200। ठीक है। तो इस प्रकार हम दोनों तरीकों से आंसर हमारा हम फाइंड कर सकते हैं। ये पहला केस है हमारा। अब किसी दूसरे केस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। ये हमारा पहला केस था, अब हम दूसरे केस पर चर्चा करेंगे। दूसरा केस क्या है, देखिए दूसरा केस ये है कि हमको दिया गया है ए और बी का रेशियो वैल्यू दिया गया है। फिर ये हम 5 और 7 ले लेते हैं। ठीक है। अब इस समय क्या दिया गया है हमको, ए प्लस बी की वैल्यू दे दी गई है। ए प्लस बी की वैल्यू हमको दे दी गई है 4800। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछेगा ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू कितनी, या इसमें आपको अंतर भी पूछेगा। ठीक है। मान लेते हैं आपको इसमें डिफर भी पूछ दिया गया, डिफरेंस भी पूछ दिया गया, तब कैसे निकालेंगे ये देखिए। याद रखिएगा, हमको टोटल दिया गया है ए और बी का ना। ए और बी का मूल वैल्यू हमको दे दिया गया है टोटल। ठीक है। टोटल हमको दे दिया गया है और रेशियो कुछ दिया गया है। याद रखिएगा, यदि मूल वैल्यू के साथ जो क्रिया अपनाएंगे वही हम रेशियो के साथ अपनाएंगे।
मूल वैल्यू को हमने जोड़ के लाया है, तो रेशियो को भी हम जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा, 7×5 = 12। तो 12 बराबर हमारे पास है 48। ठीक है, 4800। 12 के बराबर है हमारे पास 4800। यदि हम एक यूनिट का मान निकालें, 12 को यदि हम इससे काटे, एक यूनिट का मान निकालेंगे तो 12 12 बार 24 12 36, 12 चौक 48, तो ये हो गया हमारा 400। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 400। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 400। अब हमको वैल्यू फाइंड करना है ए का। ए का मान रेशियो में कितना है, तो ए का मान रेशियो में 5 है। तो हम इस 400 को 5 से गुना करेंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 4×5 = 20। ठीक है, ये 4×5 = 20, 2000 है ना, ये 4×5 = 20। उसी प्रकार यदि हम बी का मान निकालना चाहें, तो बी का वैल्यू क्या दिया गया है, 7, और एक वैल्यू का मान है हमारे पास 400। ठीक है, तो 4 7 के 7, 7 चौक 28, ये हो जाएगा हमारा 2800। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब फिर हमको अंतर निकालना है, डिफरेंस। तो a माइनस बी, है ना, चाहे a बड़ा हो या b बड़ा हो, जो भी हो, है ना, इसमें मॉड लगा दीजिए। कोई ये सवाल नहीं उठाएगा कि हम देखिए हम अभी अंतर देख रहे हैं ना, तो जो बड़ा है उसमें से हम माइनस करना है, जो बड़ा होगा उससे हम माइनस कर लेंगे, तो हमारा अंतर आ जाएगा 2 का। अब दोनों के बीच अंतर कितना है, तो 2×400, ये 800। ठीक है, और यही से भी देखना चाहे तो देख लीजिए, ये 2000 है और ये 2800 है, 2000 और 2800 के बीच में 800 का अंतर है। ठीक है, हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, सीधे दोनों वैल्यू फाइंड कर लीजिए, जैसे 2000 और 2800 निकाले, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हम रेशियो में ही माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा केस। अब देखेंगे तीसरा केस और क्या बन सकता है। यदि ये आपके पास कंप्लीटली अगर पता कर लेंगे, है ना, तब की स्थिति में आप बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। तीसरा केस, ये हमारा दूसरा केस था। तीसरा केस क्या हो सकता है, ये देखिएगा। तीसरा केस हो सकता है, हमको दिया गया है ए और बी की रेशियो। ठीक है, यहाँ भी हम 5 और 7 ले लेते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। यहाँ आपको पूछ सकता है कम या अधिक। ठीक है, ये पूछ सकता है कि जो ए है बी से कितना कम है। ठीक है, जो ए है बी से कितना कम है, या फिर बी जो है ए से कितना अधिक है। देखिए, ए जो है बी से 2 कम है, और बी जो है 5 से 2 ज़्यादा है, तो मतलब एक ही होता है, यहाँ आपको डिफरेंस निकालना होता है। ठीक है, डिफरेंस निकालना होता है। सबसे पहले क्या होगा, हमको वैल्यू दे दिया जाएगा कि ए जो है ना, बी से, ठीक है, ये जो है बी से 600 रुपया कम है, 600 रुपया कम है। ठीक है, हमको ये दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ए की वैल्यू क्या है, साथ में बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब हमको अभी दिया क्या गया है, ए और बी का अंतर दिया गया है, और रेशियो में ए और बी ही दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों का अंतर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब रेशियो में भी अंतर 2 है, और मूल वैल्यू में भी अंतर 2 है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। 2 = 600। ठीक है, 2 = 600। एक यूनिट का मान निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300। ठीक है, अब इंडिविजुअली ए की वैल्यू निकालेंगे, तो ए बराबर रेशियो में 500 और 5 है, और मूल वैल्यू 300 है, तो ये हो गया हमारा 1500। ठीक है, यदि बी की वैल्यू निकालें, बी का रेशियो वैल्यू है 7, और ओरिजिनल वैल्यू हमको दिया गया है 300, तो ये होता है 7 या 21। ठीक है, 2100। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको आंसर निकालना है। अभी जो हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन्हीं पूरे मेथड पर बेस्ड रहेंगे। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट तरीका भी है और लॉन्ग तरीका भी है। ये हमारे आज का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच लगाना है। ठीक है, हो सकता है कुछ मेरे सिर के पीछे आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो करना है। ठीक है, अब मैं पेज आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब हम पेज आगे बढ़ाते हैं हमारा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के ऊपर हम आगे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखते जाइएगा। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी हमको कोई एक रेशियो दिया गया है। ठीक है, ए बी सी डी हमको एक रेशियो दिया गया है 4 वैल्यू का।
चार वैल्यू का हमको एक रेशियो दिया गया है ए बी सी डी, और पूछा गया है ए और सी के पास बी से 4,000 अधिक रुपया है, तो बी और सी के पास ए और डी से कितने रुपये अधिक है। ठीक है, बी और डी के पास ए से कितने रुपये अधिक है। सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। दिया हमको क्या गया है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, दिया गया है ए रेशियो 5, बी की दिया है रेशियो 6, सी का रेशियो है 9 और डी का रेशियो है 4। ठीक है, ये हमको गिवन है। ठीक है, ये हमको गिवन है। कहा क्या गया है, ए और सी के पास, देखिए जब भी ऐसा कहा जाए ए और सी के पास, इसका मतलब इसको जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ए और सी के पास, तो ए प्लस सी, ठीक है, ए प्लस सी बी से 4,000 रुपये अधिक है। ठीक है, तो बी से 4,000 रुपये अधिक है, तो ए और सी को हम जोड़ेंगे और बी का वैल्यू निकालेंगे। ए और सी कौन सा है, तो ये ए और ये सी, तो ये हो जाएगा 5 + 9 और बी की वैल्यू है हमारे पास 6। ठीक है, 9 और 5 हो जाता है 14, ये 14 हो गया और ये हो गया हमारे पास 6। कहा क्या गया है, देखिए ए और सी मतलब 14 और 6 मेनली ये देखा जाए तो इसमें जो बी है, ए और सी के पास बी से 4,000 अधिक है। बी से 4,000 अधिक है मतलब अभी मैं बताया था, यदि अधिक या कम की जब भी चर्चा होगा हमको इन दोनों के मध्य अंतर निकालना होगा। ठीक है, इन दोनों के मध्य अंतर निकालना होगा, तो 8 से 14 होता है, तो इनका अंतर हो जाएगा 8। ठीक है, अब दिया गया है वैल्यू देख लीजिए ए, यहाँ ये भी अंतर है। ठीक है, ये भी अंतर है, तो इसको हम 8 के बराबर रख लेंगे, ये हो गया 8 के बराबर। अब 1 यूनिट का मान निकालना है, याद रखिएगा रेशियो में हमेशा 1 यूनिट का मान निकालना रहता है। 8 से जब हम 4,000 को भाग देंगे तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 500, 8 पंचे 40 होगा ना, तो ये 500, ये 500। ठीक है, अब बोला क्या गया है, बी और सी के पास ए और डी से कितने अधिक है। सबसे पहले फिर से ए और बी दिखा गया, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे और ए और डी को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, ए और डी को प्लस कर लेंगे। सबसे पहले हमको लिखना है बी प्लस सी, ठीक है, और कहा गया है ए प्लस डी। ठीक है, बी सी की वैल्यू क्या है, बी और सी 6 + 9 रेशियो ए डी, तो ये हो गया 5 + 4। ठीक है, 5 + 4, ये 4 है ना, ये हो गया 9 6 आपका 15 और 5 4 9। अब इन दोनों का अंतर निकालिए। क्या कहा है, लास्ट सेक्शन पढ़िए कि कितने रुपए अधिक है। मैं अभी बताया हूँ कि जब भी आपको रुपया अधिक या कम की चर्चा किया जाए, है ना, एग्जाम में जब भी रुपये की या कम की चर्चा की जाएगा तो हमको अंतर निकालना है, और इसका अंतर हो जाएगा 6। ठीक है, अंतर, तो यहाँ पे हमको अंतर निकालना है। रेशियो में अंतर 6 है और एक का यूनिट है 500। इस 500 को हम यहाँ गुना कर लेंगे, इस प्रकार गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,000। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। क्या कहा था, तो बी सी के पास ए और डी से कितने रुपये अधिक हैं, तो उनके पास 3,000 अधिक है। ठीक है, उनके पास 3,000 अधिक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चार संख्याएं दी गई है क्रमशः 2:5:3:8। ठीक है, चार संख्याएं दी गई है। यदि इन चारों संख्याओं का योग कुछ नहीं करना है, देखिए एग्जाम में बहुत शॉर्ट तरीके से बनाना है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आपको अन्य और कहीं भी उपयोग नहीं करना है। ठीक है, तो चार संख्याएं दी गई है और इन चारों का योग, देखिए याद रखिए ये योग दिखा है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू है 432 और हमको रेशियो में योग दिया गया है, तो क्या हम इन चारों को जोड़ेंगे तो हमको हमारा वैल्यू मिल जाएगा। देख के देखते हैं, ये होगा 8 2 10, 10 5 15, 15 दिन 18। ठीक है, तो इनका योग जो है रेशियो में क्या है, 18 है, और ओरिजिनल में क्या है, ओरिजिनल में है 432। ठीक है, तो क्या मैं इस 18 को 432 के बराबर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यदि मुझे एक का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करूंगा, एक का वैल्यू फाइंड करना है तो 432/18 करूंगा। ठीक है, 432/18
18 करूंगा, जैसे ही मैं इसको भाग दूंगा तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 24। ये मेरा 24 बार में भाग चला जाएगा, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 24। ठीक है, एक की वैल्यू आ जाएगी 24। अब कहा गया है कि पहली तथा चौथी का योग बताइए। पहला संख्या ये है और चौथा संख्या ये है। इन दोनों का योग क्या है, तो इन दोनों का योग तो 10 है। ठीक है, इन दोनों का जो योग है वो 10 है। तो मुझे निकालना है इन दोनों का योग। रेशियो में 10 है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू मुझे निकालना है, तो क्या करूंगा, जो रेशियो है, जो हमने एक यूनिट आंसर निकाला है उसी के साथ गुना करूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा 240। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 240। ये तो हमने प्रोसेस से बना लिया। अब मैं आपको इसमें ऑप्शन देता हूँ। अब ऑप्शन में अभी तक लिखा नहीं था, अब मैं इसमें ऑप्शन लिखने जा रहा हूँ, है ना। ओरिजिनल जो ऑप्शन है वही लिख रहा हूँ, 1992, सॉरी, उसके बाद है 240। फिर नीचे ऑप्शन दिया था 232, फिर ऑप्शन दिया था हमको 216। इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं। एक तो आप प्रोसेस से बना लीजिए, है ना। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन हमारे 2 लाइन में आंसर आ गया, वो भी मैंने गुना भाग किया। तो यदि आप गुना भाग अपने मन में ही कर लेते तो इतना आगे नहीं बढ़ता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए बाय ऑप्शन आपको कैसे बनाना था। बाय ऑप्शन आपको कैसे बनाना था, तो इस लास्ट लाइन को पढ़िए। पहली और चौथी का योग, है पहली और चौथी का योग, तो पहली और चौथी का योग है हमारे पास 10। ठीक है, पहली और चौथी का योग है हमारे पास 10। और कहा गया है कि इसका योग क्या होगा, ये 10 जो है हमारे रेशियो में है, और नीचे जो ऑप्शन दिया है उनमें से कोई एक हमारा आंसर है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी रेशियो पढ़ेंगे तो यदि एक रेशियो का मान ऊपर दिया गया है और नीचे जो रेशियो दिया हुआ है उसमें से वो जो रेशियो है नीचे वाले आंसर को पूर्ण रूप से काट देगा। ठीक है, नीचे वाले आंसर को पूर्ण रूप से काटेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल देके बताना चाहूंगा, देखिएगा। जैसे हमारे पास 100 रुपये है। ठीक है, इसको मैंने 6:4 में बांट दिया। ठीक है, 6:4 में बांट दिया तो कितना होगा, तो एक एक कितना मिलेगा, 6 अनुपात, जैसे ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए की अनुपात है 6 और बी के अनुपात है 4। यदि इस 100 रुपये को मैं 6 और 4 के अनुपात में बांटूंगा तो इसको मिलेगा 60 और इसको मिलेगा 40। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखिए ये जो अनुपात में 4 है अपने मूल वैल्यू को काटेगा कि नहीं काटेगा, बिल्कुल काटेगा। और जो अनुपात में 6 है अपने मूल वैल्यू 60 को काटेगा कि नहीं काटेगा, बिल्कुल काटेगा। तो यही ट्रिक हम यहाँ लगा रहे हैं। देखिए यदि हमको एक रेशियो मिल गया 10, इसका मतलब नीचे जो आंसर है ना, जो नीचे जो ऑप्शन है वही हमारा सही आंसर होगा, जो इस 10 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। ठीक है, तो यदि आप इसको काट के देख लीजिए, और 10 के से कटने का नियम है कि आपको 2 और 5 से कटना चाहिए। ठीक है, 2 और 5 से कटना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए 5 के कटने का रूल क्या है, जिसके इकाई अंक में 0 हो। ऑप्शन में इकाई अंक 0 कौन से में दिख रहा है, ये। तो यही हमारा आंसर हो जाए। इस प्रकार आप शॉर्ट तरीके से बाय ऑप्शन भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 13 और 20। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 13 और 20। यदि इनके मध्य में जो अंतर है, ठीक है, वो 189 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। देखिए इसके पहले मैं इसमें आंसर लिख देता हूँ, है ना। इससे पहले इसमें मैं आंसर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 351। ठीक है, उसके बाद है 297, फिर है 279, और लास्ट ऑप्शन है 221। ठीक है, यदि हम इसको बाय ऑप्शन सॉल्व करना चाहेंगे तो हमको पूछा गया है छोटी संख्या, और यदि जो रेशियो में छोटा वही छोटी संख्या होगा, रेशियो में बड़ा तो वही बड़ी संख्या होगा। ठीक है, जो रेशियो में छोटा वो छोटा और जो रेशियो में बड़ा वो बड़ा। तो हमारे पास छोटी संख्या के लिए 13 है, तो इस ऑप्शन में से जो 13 से डिवाइड होगा पूर्ण रूप से वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो भाग करके देख लीजिएगा, भाग करके देखेंगे तो ये हमारा सटीक आंसर बैठेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। लेकिन हम आपको प्रोसेस से बताने वाले हैं, तो प्रोसेस से कैसे बताएंगे देख लीजिए। ठीक है, हमारे पास दिया गया है 13:20। ठीक है, यदि इनके बीच के मध्य का अंतर, इसके बीच के मध्य का अंतर कितना है, 189 है। ठीक है, तो ये रेशियो में है और ये मूल है, ये है मूल। ठीक है, और ये है आपका रेशियो।
तो रेशियो में अंतर और मूल में अंतर दोनों आपस में बराबर होंगे। रेशियो में अंतर कितना है 7 और मूल में अंतर कितना है 189। एक की वैल्यू निकालना है तो इसको 7 से भाग देना है, 7 से भाग देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 27। ठीक है 27। अब निकालना क्या था हमको, छोटी संख्या, छोटी संख्या निकालना है ना, ये छोटी संख्या है तो 13 × 27। ठीक है फिर इसका आंसर आ जाएगा 351, ये हमारा आंसर है। यदि प्रोसेस से बनाना चाहेंगे तो ऐसे बनाएंगे, यदि शॉर्ट तरीके से बनाना है तो आप बाय ऑप्शन बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब भी एग्जाम में बनाएंगे पहले बाय ऑप्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि देखिए मान ले बात, हो सकता है कि ये भी 13 से कट जाता हो, एक बात कह रहा हूँ, तब की स्थिति में हमको पूरा बाय ऑप्शन से हमको पूरा प्रोसेस से बनाना पड़ता है। कि हो सकता है कि 13 से और कोई संख्या कट जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों आंसर होगा ना, उसके बाद हमको प्रोसेस से बनाना पड़ जाएगा। यदि बाय ऑप्शन चलने पर हमको दो से अधिक आंसर, एक से अधिक आंसर मिल जाए, तब की स्थिति में हमको बाय ऑप्शन बनाना पड़ेगा, सॉरी पूरे प्रोसेस से बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है ए का 40% और बी का 35% के बराबर है। ए का, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। ए का 40% और बी का 35% के बराबर है। ठीक है तो हमको ए और बी का रेशियो पूछा है, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है कुछ नहीं करना है। ये जो ए है, ए का 40%, तो ए का 40% लिख दिए इस प्रकार, बराबर बी का 35%, गुना का मतलब 35 है ना, तो ये 35% लिख। ठीक है फ्रेश में नीचे लिख देता हूँ, हो सकता है ऑस्पच हो गया। ए का 40% बराबर बी का 35%, है ना। हमको यहाँ रेशियो निकालना है, तो इस प्रतिशत से ये गया और इस प्रतिशत से कट गया। ठीक है पक्षांतर करेंगे तो ए बटा बी हो जाएगा, बचेगा ये 35/40। ठीक है काटेंगे तो किससे कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 8 40। ठीक है ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है आंसर कैसे आया ये देखिए, जो ऊपर वाला है वो ऊपर वाले की वैल्यू, ठीक है, ऊपर में आया वो ऊपर वाले की वैल्यू, जो नीचे में आया वो नीचे वाले की वैल्यू। तो ए अनुपात बी की वैल्यू हो गई 7:8, ये ठीक है, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, ए का 16.2/3%, बी के 62.65% के बराबर है। तो यहाँ पे हमको रेशियो निकालना है। ठीक है तो सबसे पहले रेशियो निकालने से पहले ये आपको पता होना चाहिए इसको हम क्या कहेंगे और इससे क्या कहेंगे। ठीक है इससे क्या कहेंगे, तो हम इसे बोलते हैं 62.65% का मान होता है 5/8, है ना। ये हम जब हम अनु जब प्रतिशत पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, उस समय आपको बताएंगे। ठीक है और 16 सही 2/3 का वैल्यू होता है 1/6। ठीक है 1/6। अब पूछा क्या है आंसर में, क्वेश्चन में ये देखिए, अब क्वेश्चन को हम जमा देते हैं। पूछा गया है ए का मतलब गुना ए का 1/6 जो है, ठीक है, बी के 5/8 के बराबर, बी के 5/8 के बराबर है। तो क्या करेंगे, बी को हम पक्षांतर करेंगे तो ए बटा हो जाएगा बी। ठीक है ये 5/8 जेव करते हुए हैं, ये 1/6 अगर इस साइड जाएगा तो ये पक्षांतर होकर जाएगा, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ठीक है कुछ इस प्रकार से होगा। अब इसको आपस में गुना कर लीजिए, गुना करेंगे तो हो जाएगा 6×5 = 30। ठीक है 6×5 = 30 और 8 एकम 8, काट के देखिए किस कैसे कट जाएगा ये हम दो दो से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 4। ठीक है तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, A/B, नीचे का वैल्यू नीचे के साथ और ऊपर का वैल्यू ऊपर के साथ। तो ए अनुपात बी का हो जाएगा 15:4, ये हो गया हमारा। ठीक है 15:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ए बी का 4 गुना है और जो बी है सी का 2 गुना है। तो बी और सी का ज्ञात करना है हमको अनुपात। क्या कहा है, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को, आपको यही आंसर पूरा मिल जाएगा। ए बी का 4 गुना है, बी जो है सी का 2 गुना है,
तो हमको ए, बी और सी निकालना है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन में आपको आंसर निकालने के लिए एक बहुत बड़ी चीज ये ज्ञात करनी है कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका हमको किसी से तुलना नहीं किया गया है। इस ए का तुलना बी से कर दिया गया है, ठीक है, और इस बी का तुलना सी से कर दिया गया है, लेकिन इस सी का तुलना किसी से नहीं किया गया है, याद रखिए ना। इस ए का तुलना बी से कर दिया गया है और इस बी का तुलना सी से कर दिया गया है, सी का तुलना किसी से नहीं किया गया है, मतलब हमारा क्वेश्चन आधा बनकर तैयार है। हमको क्या लिखना है, ए, बी और सी। सी का तुलना यदि किसी से नहीं किया गया है तो क्या करेंगे, हम सी को मानते हुए चलेंगे मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मान लेते हैं सी की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, हम मान के चलते हैं। अब कहा क्या गया है, बी जो है सी का दुगुना है, बी जो है सी का दुगुना है, तो बी जो है सी का दुगुना, तो सी का वैल्यू हमने 1 माना है, 1 का 2 गुना हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या कहा है कि ए जो है बी का 4 गुना है, ए जो है बी का 4 गुना है, तो बी का 4 गुना क्या होगा, इसमें यदि 4 गुना करें 2 में, ये मिल जाएगा हमको। ये है हमारा आंसर। ठीक है, ये है हमारा आंसर, पलक झपकते आगे। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे मिलता जुलता। ए बी का 500% है। ठीक है, ए जो है बी का 500% है, बी सी का 2/3 है, तो ए और बी ज्ञात करना है। ए रेशियो, बी रेशियो, सी ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी ए का बी से गुना कर दिया गया है तुलना, और बी का सी के तुलना कर दिया गया है, लेकिन हमको देखिए सी का कहीं भी तुलना नहीं किया तो हम यहाँ सी 1 मान के चल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि हमको 1/, हम ये जो बी और सी का जो तुलना किया है वो बटा में दिया गया है, इसका मतलब देखिए जो पहले जो आएगा वो उसका वैल्यू हो जाएगा 2, और जो बाद में आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा 3। याद रखिएगा जब भी बटा वाला इस प्रकार पूछा जाएगा कि इसके इतने बराबर है, इतना गुना है, तब जो बटा में लिखा रहेगा पहले जो लिखा रहेगा उसका वैल्यू ऊपर रहेगा, और जो नीचे लिखा रहेगा उसका वैल्यू नीचे रहेगा। तो बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, और सॉरी सी की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब पूछा गया है कि ए जो है बी का 500% है। ठीक है, ए जो है बी का 500% है, तो 2 का 500% कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको प्रतिशत को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 100%, नीचे आएगा तो 100, ये 0 से 0 कटा। ठीक है, ये 0 से 0 कटा। अब देखिए ए जो है बी का 5% हो गया। ठीक है, ए का बी का 5%, तो इस 5 को इस 2 के साथ गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 10। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से सफर करता है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, एक निश्चित दूरी को, निश्चित मतलब एक दूरी को ट्रेन, बस और कार से तय करता है। कार से ट्रेन और बस, कार से तो ट्रेन से 4, कार से, बस से 3 और कार से 2 के अनुपात में दूरी तय करता है। यदि वाहनों की प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराए का जो भुगतान किया गया है 2:4:3 है। ठीक है, और यदि कुल खर्च किया गया है 5200 रुपये, तो बताइए बस का किराया कितना लगा होगा। तो बताइए बस का जो किराया है वो कितना लगा होगा। हमको यह निकालना है कि बस का किराया कितना लगा। सबसे पहले हम इसको रेशियो में लिख लेते हैं, या फिर जैसा क्वेश्चन दिया गया है वैसा लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे ट्रेन, ट्रेन के बाद लिख लेते हैं बस, और कार के लिए लिख लेते हैं सी। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस को। ठीक है, डिस्टेंस दिया गया है ना, निश्चित दूरी, तो ट्रेन से हम 4 के अनुपात में, बस में हम 3 के अनुपात में, और कार में 2 के अनुपात में ट्रेवल करते हैं। और इनका किराया भी दिया गया है, किराया मतलब होता है फेयर, है ना, किराया को हम फेयर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, जैसे क्वेश्चन में दिया गया बस वही लिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं लिख रहे फिर। ठीक है, अब आपको पता है यदि आपके पास दूरी है और किराया है तो आप उसका एक्सपेंस निकाल सकते हैं, है ना। मान ले जाए यदि कोई रिक्शा वाला आपसे कहता है कि मैं पर किलोमीटर 2 रुपये लूंगा, और यदि आप 4 किलोमीटर जाते हैं तो इसका मतलब आपको उसको 8 रुपये पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास फेयर है और डिस्टेंस भी है, तो इसका निकल जाएगा एक्सपेंस।
एक्सपेंस निकालने के लिए हम दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, ये हमारा एक्सपेंस निकल गया, ठीक है, हमारा एक्सपेंस निकल गया। और टोटल एक्सपेंस कितने दिया है, किराया का टोटल एक्सपेंस दिया गया है 5200। अब याद आ रहा है, टोटल का मतलब यदि हमको टोटल मूल वैल्यू दे दिया गया है, इसका मतलब हमको रेशियो में भी टोटल करना है, ठीक है, रेशियो में भी टोटल करना होगा। या इस रेशियो को अगर हम मिनिमाइज कर सकते हैं तो और काट सकते हैं, या ये दो से कट सकता है क्या, बिल्कुल कट सकता है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा 12 का आधा 4, और ये हो जाएगा 8 का आधा 4, तो 6 4 10, 10 3 13, ठीक है। अब इससे और कम नहीं हो सकता, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये 12 का 6 हो जाएगा, ये 6 है, ठीक है, 6 4 10, 10 3 13, 13 हमारे पास टोटल खर्च है। और वास्तविक में खर्च हमारे पास कितना है, 5200 रुपये। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 5200 बटा 13, ठीक है, काटेंगे तो हमको ये मिल जाएगा 13 चौके 52, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 400 रुपये, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 400 रुपये। पूछा क्या गया है, बस का किराया पूछा गया है, ठीक है, बस का किराया पूछा गया है। तो बस का किराया रेशियो में कितना है, 6 है ना, ये 12 का आधा 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 है, ठीक है, 6 है, तो हमको बस का किराया निकालना, तो बस जो यूनिट आंसर से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 चौके 2400 रुपये, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें आप चाहें तो जैसे मैं इसमें ऑप्शन भी दे देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन से इसमें नहीं बन पाएगा, चलिए फिर भी मैं दे देता हूँ ऑप्शन क्या क्या था इसमें। 2400 था, ठीक है, इसमें दिया था 2000, फिर दिया था इसमें 1800, फिर इसमें और दिया गया था 2200, ठीक है। देखिए, और यदि आप ऑप्शन से निकालना चाहें तो ऑप्शन से कैसे निकालेंगे, देखिए हमको लगभग इसके एक्सपेंस तक जाना पड़ेगा, ठीक है, और बस के एक्सपेंस तक जाना पड़ेगा। बस का हमारा एक्सपेंस कितना है, 6 रेशियो में। इसका मतलब ये है कि वैसे जो वैल्यू जो 6 है ना, तो हमारे पास 6 दिया है, वैल्यू 6 दिया गया है, ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 6 से पूर्ण रूप से कट रहा है, 6 से ये नहीं कट सकता, 6 से ये नहीं कट सकता, 6 से हमारा ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ ऑप्शन से नहीं लगा सकते, लेकिन हम यहाँ 50-50 पता कर लिए, ठीक है। यदि आप एग्जाम में आपके पास समय कम है, लास्ट टाइम है, घंटी बजने वाली है, तब आप यहाँ 50-50 खेल सकते हैं, है ना। यदि केवल घंटी बजने वाली है तब की स्थिति में, है ना, नहीं तो आपको 50-50 नहीं खेलना है, ठीक है। या तो 2400 होगा या फिर 1800 इसका आंसर होगा, बाकी ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब 6 से कटने का रूल क्या है ये देख लीजिएगा, 6 से कैसे कटेगा, तो 2 और 3, ठीक है, जो इसमें जो 2 और 3 से कट गया दोनों से, वो 6 से कट जाएगा। 3 से कटने का रूल क्या है कि इसका डिजिटल सम 3 से कटना चाहिए, तो इसका डिजिटल सम 3 से नहीं कटेगा, इसका डिजिटल सम 4 है, 3 से नहीं कटेगा, ये 9 है, डिजिटल सम कट जाएगा, ये 4 2 6 है, डिजिटल सम 6 है, तो ये कट जाएगा। इस प्रकार हम इसको दो को तो वेरीफाई कर लिए, लेकिन हम इसमें अंततः आंसर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो आंसर आ गया। इसके बाद क्या करना है, आपको प्रोसेस से ही बनाना पड़ेगा। तो एग्जाम में सबसे पहले कोशिश कीजिए कि बाय ऑप्शन बन जाए, नहीं होगा तब आपको प्रोसेस से आगे बढ़ना होगा, ठीक है, नहीं होगा तब की स्थिति में आपको बाय प्रोसेस आगे बढ़ना होगा। आज का एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम आज का क्लास खत्म करेंगे। लास्ट क्वेश्चन यही आप ले लेते हैं, फिर हम इसका क्लास आज का यही खत्म करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के मैच में, ठीक है, क्रिकेट के एक मैच है जिसमें ए बी सी डी टिकट बेची जा रही है, ठीक है, क्रिकेट के एक मैच में ए बी सी डी टिकट बेची जा रही है, इसमें हमको देखना है, ये देखिए, ठीक है, क्रिकेट के मैच है इसमें ए बी और सी टिकट के प्रकार है, याद रखिएगा, ए हो सकता है हाई होगा, बी हो सकता है लो होगा, और सी उससे और लो होगा। वैसा होता है ना, बालकनी टिकट, सामने का टिकट, पीछे का टिकट, उसी प्रकार ए और बी सी टिकट के कीमतों के प्रकार है। तो ए क्रमशः 1000, बी 500 और सी 200 रुपये है, ठीक है, इनकी कीमतें हैं। तो ए बी सी श्रेणी की टिकट बिकने का अनुपात है 2:3:2:5। यदि टिकटों के बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ मतलब 2,50,000
कि 2 करोड़ 50 लाख 50 लाख की आवक होती है, तो बेचे गए कुल टिकटों की संख्या क्या होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, बेचे गए कुल टिकटों की संख्या क्या होगी ये बताना है। सबसे पहले ये देखिए हमारे पास टिकट की वैरायटी क्या थी, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। अब देखिएगा यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, ए की रेट कितनी है, ए की जो रेट है वो है हमारा 1000। ठीक है, बी की जो कीमत है वो है 500 और सी की कीमत है 200। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि ए बी सी, इस लाइन को पढ़िए, ए बी सी श्रेणी में बिके टिकटों का जो अनुपात है 2-3-5 है। मतलब ये संख्या बता रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ये संख्या बता रहा है। तो ये कितने संख्या में बिका है, ये 3 के, ये 2 और ये 5। ठीक है, मतलब 1000 वाली टिकट 3 बिकी है, 500 वाली टिकट 2 बिकी है और 200 वाली टिकट जो है टोटल 5 बिकी है। इस हिसाब से हमारा इनकम कितना हुआ, देखिए इस हिसाब से हमारा इनकम कितना हुआ, अ, ए 1000 की 3 टिकटें बिकी है, मतलब ये इसका इनकम हो गया 3000। ठीक है, और 500 की 2 टिकट बिकी, इसका मतलब उसका इनकम है 1000। ठीक है, और 200 की 5 बिकी है, इसका मतलब भी ये 1000 इनकम। लेकिन याद रखिए जो हम जो इनकम निकाले हैं वो अभी भी रेशियो में है, ओरिजिनल इनकम नहीं निकला है। ठीक है ना, तो ठीक है, ये इतना का सेल्स हुआ है। अब कहा गया है कि 2.5 की आवक हुई है, वसूली हुई है, तो बेचे गए टिकटों की संख्या क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है हमको, देखिए यहाँ पे गया। ठीक है, तो 2 करोड़ 50 लाख, हाँ, 2 करोड़ 50 लाख में यदि हम इस नंबर को डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 3000, 4000 और ये 5000, तो 2 करोड़ 50 लाख लिखिए, कितना जीरो होगा, 6 जीरो होगा ना, ढाई ढाई ये 6 जीरो। ठीक है, नीचे आप 5000 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये 3 जीरो काट दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम और इसमें क्या क्या करेंगे, ये 5 से कट जाएगा, ये 5 और 25, टोटल हमारे पास आ गया एक की वैल्यू 5000। ठीक है, एक की वैल्यू 5000। अब कहा गया है कि कुल बेचे गए टिकटों की संख्या क्या होगी ना, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या क्या होगी, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या क्या होगी, इसमें हमको कुल बेचे गए टिकट की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या इसमें हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या देखिए, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टिकट कितने बेचे हमने, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 2 और 5, टोटल 10 टिकट बेचे हैं हमने। चाहे वो किसी भी टाइप का हो, तो 10 से इसको गुना करेंगे तो हमको वापस मिल जाएगा 50,000। ठीक है, तो इतने की टिकट हमने सेल किए। ठीक है, इतने कुल टिकट हमने सेल किए, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो देख लीजिए, वीडियो पसंद आए तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और इसमें हम पूरे बहुत सारे डीप में क्वेश्चन करने वाले हैं, चाहे वो एसएससी के हो, रेलवेज के हो, या फिर छत्तीसगढ़ व्यापम में आए हुए एग्जाम के हों। ठीक है, इसमें लगभग एक टॉपिक से 100 से 150 क्वेश्चन होने की संभावना है, और ये वही क्वेश्चन है जो रेलवे या पीएससी में पूछे गए हैं या फिर सीजी व्यापम में आए हुए हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।